नमस्कार दोस्तों। और आज हम शुरू करेंगे दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, यानी कि जो दिल्ली का जब एक 1991 के अंदर जब एक अधिनियम आया था, उसके माध्यम से इसके अंदर जो परिवर्तन किए गए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। पर इसके बाद हम करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में, विशेष तौर पर बात करेंगे कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था, लद्दाख को अलग किया गया था और कौन से संविधान संशोधन के अनुसार किया गया था और कब किया गया था, ये सारी डिटेल। और इसके अंदर विशेष कौन सी धारा हटी थी और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार घुमा फिरा कर पूछते हैं ना। जो आपको सबको पता है कि जो धारा है वो 370 हटी थी, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछ देंगे कौन सी धारा हटी थी, 370 धारा हटी भी नहीं थी, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना। रियलिटी में नहीं हटी थी, है ना। दूसरे उपबंध बता दें कि वो हटा था कि हाँ इसमें, लेकिन आप क्या है कभी कभार ये लगातार सुनते हैं हाँ 370 धारा हटी है ना, ये तो सबको पक्का हो गया है ना। तब ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी धारा हटी थी, तो आप लगेंगे 370। वाकई में वो 370 धारा होती है वो गलत होती है, क्यों होती है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब हमारा काम है, पहला काम है दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, यानी कि जो किस प्रकार दिल्ली के लिए विशेष उपबंध यानी कि जो विशेष सुविधा की गई है ना, उसके लिए अधिनियम बनाया गया था। और वहाँ पर मंत्री परिषद है, सरकार है, जो भी यहाँ जो केजरीवाल की सरकार मिलती है ना, वो पहले थी नहीं, ये इसके बाद में आई थी, संविधान लागू होने के बाद में आई थी, है ना। उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध। उपबंध है ना, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होता है ना, अब इसमें क्या कहेगा था, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर जो एक अधिनियम चलाया गया था, क्या एक अधिनियम चलाया गया था। अब इसके अंदर दो चीजें थी। अब जब दिल्ली के लिए जब विशेष उपबंध किया गया था, अब इसमें जो पहली बात हम ये देखते हैं इसके अंदर कब किया गया था, क्या संशोधन हुआ था, उसके बारे में देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं हम 1969वां संविधान, ये सबसे ऊपर लिख दीजिए, हेडिंग है आपकी, है ना, ये बात जरूरी है। 69वां संविधान संशोधन है ना, 1991 आई बात समझना। तथा लागू है, ये लागू कब हुआ था, 1/2/1992, है ना। 1-2-1-2, है ना। कैसे याद रखेंगे, 1-2-1-2-1-2-1-2, बीच में 9 हटा दीजिए, फिर इसके अंदर 9 लिख दीजिए, हाँ 9 लगना है ना, ये बात है। अब संविधान संशोधन कब हुआ था, मतलब कि 1991 के अंदर। कौन सा हुआ था, 69वां। और इसे लागू कब हुआ था, ये 1992 के अंदर लागू हुआ था। कौन सी डेट थी, 1-2-1992, यानी कि 1 तारीख और फरवरी के टाइम, है ना, 1 फरवरी 1992 को लागू हुआ था। ये बात विशेष ध्यान, मतलब कि विशेष तौर पर याद रखनी है। फिर इसको क्या गया, इसके अंदर 2 उपबंध किए गए, मेन डिटेल जो रखती है वो ये है। अब इसमें क्या किया गया, इसके अंदर अनुच्छेद 239 क है ना, क व 239 क ख, है ना, 239 क 239 क ख शामिल किया गया, है ना। ये कब शामिल किया गया, ये 1991 को शामिल किया गया और ये लागू हुआ था 1992 के अंदर। अब दूसरी बात इसमें क्या गया, अब दूसरी बात ये है कि इसके अंदर राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली को क्या कर दिया, पहले दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी नहीं थी, है ना, राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नहीं मान्यता मिली, है ना। एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं थी, एक राष्ट्रीय जो शब्द है वो नहीं शामिल था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, है ना, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, ये किया गया था ना। इसमें विशेष आती 2 है। अब सारा काम वो इसी पर टिका है,
है ना। दिल्ली का जो सारा काम है वो इसी पर टिका है। अब इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पर जो एक अधिनियम जोड़ेंगे, नाम लिखेंगे अधिनियम, है ना। मेरे को ये वापस पूरा लिखना है, यानी कि आप ये खाली जगह छोड़ दीजिए ऐसे, है ना। यहाँ पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, है ना, राज्य क्षेत्र, और ये हो गया क्या, अधिनियम, है ना। अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर ये बात की गई अनुच्छेद 239 क 239 ख। अब ये होता है क्या, वो भी बात करते हैं। अब इसके अंदर विशेष उपबंध किया गए थे। विशेष उपबंध की बात आती है तो इसके अंदर कुछ सुविधाएं की गई थी। नहीं तो पहले वहाँ पर विधानसभा थी ना, वहाँ पर मंत्रिपरिषद था, वहाँ पर मतलब कि एक केवल प्रशासक के रूप में जो राष्ट्रपति होता है उनके द्वारा वहाँ पर नियुक्त किया गया था। एक मतलब कि जो अधिकारी होता है, प्रशासक है, वो मुख्य आयुक्त होता है, उनको वहाँ पर नियुक्त किया गया था। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1991 के अंदर कुछ विशेष बातें रखी गई, है ना। विशेष बात ये थी, पहली बात ये थी, जो दिल्ली है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के रूप में मतलब कि कहा गया कि जो दिल्ली है हमारी, वो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र होगी। क्या होगी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र होगी। पहली बात तो ये थी, है ना, पहली बात तो ये, वापस ये हटा दीजिए, है ना। अब ये सारी बात यहाँ पर आ जाएगी। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यहाँ पर ये बात की गई कि जो यहाँ वहाँ का जो प्रशासक है ना, वहाँ का जो प्रशासक है कौन सा, मतलब कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, है ना, उपराज्यपाल होगा। अब तीसरी बात साहब ये ऐसी बात है, अब उपराज्यपाल हो गए। तीसरी बात ये है कि वहाँ पर विधानसभा, है ना, क्या कहेंगे, विधानसभा, है ना, विधानसभा की मतलब की व्यवस्था की गई। अब सब तीसरी बात कौन सी है, तीसरी बात ये है कि यहाँ पर, हाँ, तीसरी बात ये होगी। चौथी बात, 4 नंबर बात के साथ, 4 नंबर बात ये है कि वहाँ पर मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। किसकी, मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद की, और इसकी नियुक्ति, है ना, तथा उपराज्यपाल, विधानसभा, मंत्रिपरिषद तथा मुख्य, इसका जो मुख्य है वो मतलब कि जो मुख्य होता है, जो मेन आदमी होगा वो क्या होगा, कौन होगा, मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री। और विधानसभा का चुनाव, है ना, ये कह सकते हैं नियुक्ति, है ना, जो इनका निर्वाचन, है ना, विधानसभा का निर्वाचन इनका जो मतलब कि जो विधानसभा का निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा, है ना। ये बात कही गई थी। मंत्रिपरिषद का मुख्य आयुक्त होगा, है ना, कौन का, मुख्यमंत्री होगा। अरे यार इसके अंदर ये ऐसा होगा, कैसे कर दिया, मुख्यमंत्री। अब 5 नंबर इसके अंदर क्या बात थी, 5 नंबर इसके अंदर ये थी कि यहाँ पर जो अध्यादेश जो जारी करता है ना, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी, उपराज्यपाल के पास में होगी, है ना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के कहने पर, है ना, कहने पर, ये बात है।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो उपराज्यपाल के पास होगी, और उपराज्यपाल है वो उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के कहने पर होगी। उपराज्यपाल राष्ट्रपति को बोलेंगे कि आप मतलब यहाँ पर अध्यादेश जारी कीजिए, तब राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। अब साथ दूसरी बात ये है कि जो ये मंत्रिपरिषद होगी है ना, जो ये उपराज्यपाल हो गया है ना, अब उपराज्यपाल के जो सहायक है ना, जो सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। हमने बात की थी एक विधानसभा होगी, तो इसकी बात छोड़िए, लेकिन जब उपराज्यपाल होता है इसका जो सपोर्ट करेगा, जो सहयोग करेगा, वो कौन करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा। और यदि मंत्रिपरिषद और इसके बीच में यदि झगड़ा हो जाता है, मतलब कि यदि इन दोनों के बीच में यदि लड़ाई हो जाती है, तो इसका निपटारा कौन करेगा, तो जो इसका निपटारा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहाँ पर जो उपराज्यपाल वो राष्ट्रपति को बोलेंगे कि भाई हमारे राज्य के अंदर ऐसी अव्यवस्था हो गई है और आप इसका निर्णय कीजिए, और राष्ट्रपति उपराज्यपाल के जो मानते हैं उपराज्यपाल का जो मतलब की बात मानेंगे, ना कि मंत्रिपरिषद की बात मानेंगे। उपराज्यपाल की बात मानते हुए वहाँ पर जो काम है वो सुलझ जाएगा, जो निपटारा होगा, जो लड़ाई झगड़ा होगा ना, वो सारा सुलझ जाएगा। कौन, राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ जाए कि भाई अभी राष्ट्रपति के बाद में पास में जाने की इतनी मतलब कि टाइम नहीं है ना, स्थिति ऐसी हो जाए, तो राष्ट्रपति को इतनी शक्ति है, सॉरी उपराज्यपाल को इतनी शक्ति है कि वो अपने जो अध्यादेश जारी कर सकता है या फिर विधि के अनुसार कोई कानून बना सकता है। उपराज्यपाल खुद ये काम कर सकता है दिल्ली के अंदर, है ना, दिल्ली के अंदर एक जो उपराज्यपाल वो खुद काम कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति को पूछने की आवश्यकता है, यानी कि अर्जेंट हो, है ना, अर्जेंट के अंदर काम ये कर सकता है। अब फिर 6 नंबर की बात करते हैं। अब 6 नंबर क्या होगा, लगभग 5 ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, कोई 1-2 बच्चे और होंगे तो। हाँ, है ना, एक बात याद रखने की है, अब ये बात एक और है कि 200 अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 239 क है ना, है ना, क के माध्यम से। अब इसमें क्या होगा, क्या अध्यादेश सॉरी अनुच्छेद 239 क के माध्यम से, है ना, उपराज्यपाल द्वारा यानी कि राष्ट्रपति को के माध्यम से राष्ट्रपति को, है ना, अनुच्छेद 239 क के माध्यम से यदि राष्ट्रपति को ये मतलब कि ऐसा एहसास हो जाए, यदि उनको अनुमान हो जाए, उनको ये पता चल जाए कि जो दिल्ली के अंदर जो प्रशासन है ना, जो दिल्ली के अंदर जो प्रशासन है वो अनुच्छेद 239 क के माध्यम से नहीं चल सकता। क्यों, वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है और वहाँ पर दंगे वगैरह फैल गए हैं और वो अनुच्छेद 239 के माध्यम से काम नहीं कर रहा है। यदि वो नहीं कर रहा, राष्ट्रपति उपराज्यपाल को बोलेंगे भाई आप देखिए और यहाँ पर जो राज्य के अंदर जो स्थिति है खराब है, आप संभालिए। यदि वो संभालने के जो कामयाब नहीं है ना, वो संभालने के लिए कामयाब नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति करेगा अनुच्छेद, है ना, 239 ख, है ना, ख के माध्यम से वहाँ पर आपातकाल भी लगा सकता है और जो कानून है अपना हाथ में भी ले सकता है। अब आप देखिए, अब दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें केजरीवाल है वो दिल्ली संभालने में मतलब कि कामयाब हासिल नहीं करता। अब जो मुख्यमंत्री वो केजरीवाल जी है ना, वो यदि दिल्ली को संभालने में मतलब कि कुछ परेशानी होती है, वो नहीं संभाल पाते हैं, यदि वो नहीं संभाल पाते फिर उपराज्यपाल के पास में जो होगा, मतलब कि कानून सारा उसके पास में होगा। यानी कि जो मुख्यमंत्री नहीं संभाला, इसका मतलब राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल नहीं संभाल रहा है। जब उपराज्यपाल नहीं संभाल लेगा तो राष्ट्रपति को ये एहसास हो जाएगा कि जो उपराज्यपाल है उसके जो राज्य सत्ता के अंदर वो कानून व्यवस्था सही तरीके से चल नहीं रही है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति शासनकाल भी लग सकता है। राष्ट्रपति वहाँ पर जो संपूर्ण शक्ति है अपने हाथ में भी ले सकता है और कौन से अनुच्छेद के माध्यम से ले सकता है, वो अनुच्छेद 239 ख के माध्यम से अपने अधीन में ले सकता है। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं, अब इसमें आगे क्या होता है, 7 नंबर देखते हैं। अब जो इनके अंदर जो संघ सूची, जो समवर्ती सूची है ना, जो एक तो जो राज्य सूची जो और जो राज्य सूची होता है ना, ऐसे जो विशेष कानून जो राज्य सूची के द्वारा बनाए जाते हैं ना, जो राज्य द्वारा बनाए जाते हैं,
है ना, उनको छोड़ के, है ना, राज्य के द्वारा बनाए गए छोड़ के जो संघ सूची, जो समवर्ती सूची है, उनका अधिकतर कानून है वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, तो राष्ट्र जो संसद है उनके द्वारा बनाए जाएंगे अधिकतर कानून। लेकिन कुछ राज्य के स्तर के जो कानून है वहाँ पर जो मुख्यमंत्री होता है, जो उपराज्यपाल और जो विधानसभा होती है ना, उनके द्वारा वो कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन वह कानून किसके विरुद्ध में नहीं हो सकते, संसद से अधिक नहीं हो सकते, उनकी शक्ति है वो संसद से अधिक नहीं हो सकती। किसकी, वहाँ पर जो कानून बनाते हैं, जो मतलब राज्य के सूची का आधार में कानून बनाते हैं, उनकी जो शक्ति है वो विधान जो मतलब की संसद होती है उनसे अधिक नहीं हो सकती, है ना। और यदि मतलब कि वो जिस समय कानून बनाते हैं, जिस समय वो अधिवेशन पास करते हैं, उससे पहले यदि राष्ट्रपति से अनुमति ले ले, है ना, राष्ट्रपति से अनुमति ले ले एक साहब जी हम ये कानून पास कर रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, तब, है ना, ये बात पूछ ले, पूछने के बाद में वो किसी भी प्रकार का कानून मतलब कि पास कर देते हैं। फिर उनकी शक्ति चाहे भले राष्ट्रपति से अधिक हो, सॉरी संसद से भी अधिक हो, लेकिन वो कानून लागू होगा। वहाँ कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। हम आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर वह लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, है ना। अब ये क्या है, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, अब इसमें क्या है, अब इसके अंदर एक बात है, अब ये जो लागू हुआ था जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर पे लद्दाख एक थे ना, अब इसको क्या किया फिर अलग किया गया, कब किया गया, 31 अक्टूबर, कब, 31 अक्टूबर 2019 को, है ना, 19 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख, है ना, वह लद्दाख को अलग किया गया, है ना। अब ये बात थी। अब इसके अंदर क्या हुआ था, जो ये लद्दाख है, क्या है, ये लद्दाख है। अब क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक दो जगह है, कौन सी, एक तो कराईकल है, सॉरी एक तो कारगिल है और एक लेह है, कौन सी है, एक तो है कारगिल है वो 1999, है ना, आप सबको सुना है। कारगिल है कब हुआ था, 1999, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में पड़ता है इसलिए, है ना। कारगिल व लेह को क्या किया गया, लद्दाख, है ना, लद्दाख में मिला दिया गया, और इस प्रकार दो नए जो मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब इसके बाद में क्या होता, अब ये लागू हो गया। अब इसके जो जम्मू कश्मीर है ना, उसके लिए भी विशेष उपबंध किए गए थे, जो विशेष सुविधा थी, है ना, तो विशेष उपबंध जम्मू कश्मीर के लिए, है ना, तो विशेष परिवर्तन लिख सकते हैं। कश्मीर में परिवर्तन। अब इसके अंदर परिवर्तन किए हुए थे, क्या हुए थे, पहला परिवर्तन, पहला परिवर्तन तो ये है, जो मतलब कि इसके अंदर जो कानून थे, है ना, जो कानून थे वो 153 कानून को समाप्त किया गया। अब और इसके बाद में क्या गया, तथा 153 कानून को समाप्त कर दिया। भाई आज से ये कानून लागू नहीं हो गए, कब, 31 अक्टूबर 2019 को, कि भाई इसके बाद में 153 कानून है, ये इस प्रकार के कानून यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और इसके बाद में 167 कानून लागू कर दिए गए, है ना, इनमें से सारे 167 कानून लागू रखे, 67 कानून
लागू किए गए। फिर 2 नंबर पॉक्सो अधिनियम, है ना, पॉक्सो अधिनियम लागू, जिसमें महिला व बच्चों की सुरक्षा का दायित्व है जम्मू कश्मीर, है ना, कश्मीर सरकार का। सो ऐसे लिखते संरक्षण दायित्व होता है, क्या है, सुरक्षा का संरक्षण, है ना, संरक्षण। ये बात थी पॉक्सो अधिनियम लागू, जिसमें मतलब कि महिला व बच्चों के का मतलब सुरक्षण, है ना, बच्चों के सुरक्षण के लिए यानी कि सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो जम्मू कश्मीर को विशेष तौर पर दी गई। फिर इसमें तीसरा बात इसमें किया था, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब इसमें क्या होता है भाई, जो अल्पसंख्यक थे, जो बच्चे थे, है ना, जैसे अल्पसंख्यक मतलब पता जो गरीब होते हैं, है ना, जो अपना काम नहीं संभाल सकते, वो अपना अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, उनके लिए क्या गया, विशेष जो ओपन किया गया, जो विशेष जो कार्य है ना, उनके लिए विशेष सुविधा दी गई, है ना, कि इस प्रकार आपको विशेष सुविधा दी जाती हैं और इस प्रकार आप क्या करेंगे, काम कर सकते हैं, है ना। अब 4 नंबर क्या किया गया, 4 नंबर ये किया गया कि 3 सदस्यीय समिति का गठन, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन रहे, संजय मिश्रा, है ना, मतलब कि 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, संजय मिश्रा अध्यक्ष थे, है ना। इनके जो मतलब कि नेतृत्व का इनका गठन किया गया था और इसका जो काम था कि भाई राज्य के अंदर जो शांति बनाए रखना, है ना, कोई दंगे वगैरह नहीं होना, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होना, हर चीज़ सुविधा मतलब कि जो गरीब होते हैं उनको सुविधा के तौर पर मतलब बढ़ावा देना, सुविधा की जो व्यवस्था करना, ये सारा काम इनके दो समिति के द्वारा किया गया था। फिर इसमें एक काम था 5 नंबर, आपराधिक, है ना, आपराधिक अधिनियम, आपराधिक अधिनियम संहिता, संहिता राज्य सरकार द्वारा व केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। अब इसमें क्या था, ये तो इनकी विशेष सुविधा हो गई और सबसे बड़ी विशेष सुविधा थी वो 370 धारा, इनके 370 भाग क, है ना, सॉरी भाग 1, है ना, 370 धारा 370 भाग 1 है वो रखा गया और उसके अलावा जो जितने भाग थे वो सारे के सारे क्या कर दे, हटा दिए, है ना। 370 भाग 1 रखा गया, इसका मतलब धारा 370 है, धारा 370 हटी नहीं है, धारा कितनी 370 1 है, धारा 370 भाग 1 के अलावा सारे भाग हटा दिए गए, हटा दिए गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर गलत होता है कि भाई धारा 370 हटी की, है ना, कि बोलते हैं धारा 370 हट गई, लेकिन वाकई में हटी कहाँ है, कहाँ हटी है, धारा 370 है, भाग 1 है ना, और अब इसके अलावा जो जितने भाग थे वो सारे हटा दिए गए।
अब यहाँ पर इससे भी अलग जो मजबूत जो बनता है ना, इससे भी जो कठिन जो मतलब कि क्वेश्चन बनता है जो है ना, वो है मतलब कि धारा है ना, मतलब कि 35A अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 35A हटा दिया गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दे कि मतलब कि 31 अक्टूबर 2019 को है ना, जम्मू कश्मीर के जो मतलब कि जम्मू कश्मीर जो अधिनियम है ना, उनका गठन किया गया, संशोधन किया गया था, उसके अंदर धारा 370 हटी थी, या फिर अनुच्छेद 35A हटाता, या फिर कोई और मतलब कि अनुच्छेद मतलब कि 370 भाग 1 हटाता, या खाली 370 दे सकते हैं, एक और दे देंगे अनुच्छेद 42 हटाता है ना। इस प्रकार 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आप क्या करेंगे, सीधा का सीधा डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगेगा, अनुच्छेद धारा जो है वो 370 हटी थी। कौन सी हटी थी, धारा 370 हटी थी। बाकी में धारा 370 नहीं हटी थी, वहाँ पर 35A राइट लगाना है। क्या करना है, 35A राइट लगाना है, कि मतलब कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना, जो विशेष उपबंध किए गए थे, जो उनके अंदर संशोधन किए थे, उसमें 35A धारा हटी थी, ना कि धारा 370 हटी थी। ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। मैं बार बार 370 जो ये धारा नाम आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपके कान के अंदर यानी कि दिमाग के अंदर ये फिट हो जाए, क्या हो जाए, दिमाग के अंदर ये सेट हो जाए कि 370 भाग 1 नहीं हटी थी और अनुच्छेद 35A हटा था। आई बात समझ में। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दो मतलब कि क्वेश्चन दे सकते हैं कि इसमें से कौन सी हटी थी, बार बार ध्यान रखना इस चीज को, है ना। आगे देखते हैं अब इसके अंदर क्या बात थी। अब 35A क्यों हटाता है, इसके अंदर बात क्या थी, इसके अंदर जो मेन बात थी वो तो सारी हटा दी, है ना। इसके अलावा कुछ रखा ही नहीं। 35A में क्या था, 35A के अंदर बात ये थी कि वहाँ की मतलब एकल नागरिकता, है ना, वहाँ पर एकल नागरिकता किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से, और वहाँ पर एक कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का व्यक्ति है वहाँ पर जाके भूमि नहीं खरीद सकता, है ना। ये सारी बात थी इसके अंदर थी, है ना। तो फिर क्या किया कि वहाँ भी कोई ज़मीन खरीद सकता है। फिर यहाँ पर जो एकल नागरिकता वो सारी खत्म कीजिए। क्या कीजिए, एकल नागरिकता वो सारी खत्म कीजिए, कि हाँ भाई इसको खत्म करना पड़ेगा। इसलिए 35A हटा दिए गए। इसका मतलब जो 35A धारा हटी, इसका मतलब एकल नागरिकता हट गई उनकी खुद की अलग से, और फिर वहाँ पर ज़मीन खरीदने की जो स्थिति मतलब कि जो व्यवस्था थी वो हट गई। अब कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ पर ज़मीन खरीद सकता है, रह सकता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर, है ना। ये बात थी। और फिर अनुच्छेद 70 भाग 1 के अंदर क्या शामिल रखा गया था, है ना। जो इसके अंदर भाग 1 रखा गया था भी, वहाँ पर जो जैसे जो IT है ना, कि IT वहाँ पर लागू होगी है, और वहाँ पर जो स्थानीय जो आर्मी वगैरह पुलिस वगैरह थी वहाँ पर जो नौकर है ना, वो सारे वहाँ पर लागू होंगे, है ना। और जो यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे जो मतलब कि इंडिया पर लागू होते हैं, वो सारे के सारे मतलब कि किसी कहाँ पर लागू होंगे, जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे। अनुच्छेद 370 भाग 1 के अंदर ये शामिल बात रखी गई। और जब मौलिक अधिकार इसके अंदर है ना, जब इनका जम्मू कश्मीर के लिए बात कर रहे हैं ना, मौलिक अधिकार इसके अंदर रख दिए गए, IT इसके अंदर रख दी गई, है ना। फिर और किसी मतलब कि विशेष बातें थी वो सारी इसके अंदर शामिल कर दी गई। और फिर यदि ये हटा दिया जाए, क्या कर दिए, ये हटा दिया जाए, तो फिर क्या होगा, ऐसा बता नहीं सकते, है ना। इसलिए ये बातें विशेष तौर पर रखी गई। धारा 370 भाग में इसके मौलिक अधिकार सारे इसके अंदर हो गए, तो इसका मतलब ये हटा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो एक आगे और क्वेश्चन बनता है वो बनता है जो मतलब संघ शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, इसके अंदर क्या अंतर है। अब बार बार मैं नाम ले रहा हूँ कि संघ शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश। अब वाकई में ये होते क्या, दोनों में अंतर तो होगा, रिलेटिव बात मतलब कि दोनों एक तो हो नहीं सकते, है ना। अब इसके अंदर बात ये है कि जो प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश, क्या प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश संघ शासित प्रदेश हो सकता है, लेकिन संघ शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता। क्यों सर, अब इसके पीछे वजह ये है, संघ शासित प्रदेश है उसके अंदर उस वहाँ के जो स्थानीय जो क्षेत्र होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, वहाँ पर स्थानीय सरकार होती है, उनकी खुद की सरकार होती है, वहाँ पर मंत्री परिषद होती है, वहाँ पर उपराज्यपाल होता है ना।
और वहाँ पर विधानसभा होती है, वो मतलब कि स्टेट लेवल की वहाँ पर सरकार होती है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, वो संघ शासित प्रदेश होता है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश वाला होता है, वहाँ पर सीधा का सीधा जो अधिकार है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, यानी कि जो संसद का होता है। राष्ट्रपति वो अपना एजेंट है वहाँ पर नियुक्त करता है, कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश पर। इसलिए सारे केंद्र शासित प्रदेश यानी जो संघ शासित प्रदेश है वो क्या है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है ना। जैसे आज की जो दिल्ली है, पुदुचेरी है, वो दोनों क्या है, वो है तो दोनों संघ शासित प्रदेश, लेकिन उनको हम केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादरा नगर हवेली है ना, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे संघ शासित प्रदेश नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर ये आती है बात। और फिर बोलेंगे कि भाई जो इनके अंदर जो अलग अलग के नामों से जानते हैं ना, जो कहीं पर जो उपराज्यपाल होता है, कहीं पर प्रशासक होता है, मुख्य आयुक्त होता है ना। अब इसमें क्या अंतर होता है, अब इसकी बात ये है कि जब मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पर तो उपराज्यपाल होगा और वहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकार नहीं होगी। कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, है ना। और वहाँ पर जो सरकार है वो किसकी होगी, अधिकार किसका होगा, वहाँ पर उच्च न्यायालय होगा, वो कौन सा होगा, मतलब कि कलकत्ता उच्च न्यायालय। कौन सा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अब इसके बाद में लेते हैं लक्षद्वीप ले लीजिए, है ना। और फिर लक्षद्वीप में क्या होगा, वहाँ पर प्रशासक होगा, मुख्य आयुक्त होता है लक्षद्वीप के अंदर, है ना। और लक्षद्वीप के जो विशेष खुद की कोई सरकार नहीं होती है लक्षद्वीप के। और वहाँ पर जो उच्च न्यायालय होता है वो होता है मद्रास का। कौन सा होता है, मद्रास का होता है, सॉरी केरल का होता है। किसका होता है, केरल का होता है। अब उसके बाद आ जाए चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ में क्या होता है, चंडीगढ़ में प्रशासक होता है ना। अब चंडीगढ़ में प्रशासक होता है, उनकी खुद की कोई भी सरकार नहीं होती है, और नहीं वहाँ पर उपराज्यपाल, सॉरी वहाँ पर कोई भी विधानसभा नहीं होती है ना, कुछ भी नहीं होती है। और वहाँ पर जो उच्च न्यायालय होते हैं वो किसका होता है, वहाँ पर जो पंजाब हरियाणा दोनों का जो मेन दोनों का एक उच्च न्यायालय होता है, वो चंडीगढ़ पर लागू होता है, उनका भी वो उच्च न्यायालय होता है। और इसके बाद में ले लेते हैं, इसमें लक्षद्वीप हो गया और चंडीगढ़ हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। अब और पुदुचेरी लेते हैं। अब पुदुचेरी में क्या है, हाँ पुदुचेरी के अंदर उपराज्यपाल है और उसकी खुद की भी विधानसभा है ना। और लेकिन विधान परिषद नहीं है ना, विधानसभा है, और वहाँ पर उस उपराज्यपाल है ना, वो भी सारी की सारी वहाँ पर प्रक्रिया है। लेकिन जो वहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वो किसका है, वहाँ पर उच्च न्यायालय वो किसका है, मद्रास का है। किसका है, मद्रास का है। किस पर, पुदुचेरी पर, है ना। इसके आगे देखते हैं, है ना। अब आ गया तो दिल्ली। अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में वही बात है कि भाई वहाँ पर उपराज्यपाल है दिल्ली के अंदर, और इसके अलावा सब दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल हो गया, और इसके अंदर जो वहाँ पर विधानसभा हो गई, और विधानसभा परिषद नहीं है। और वहाँ पर जो उच्च न्यायालय है वो किसका है, पुदुचेरी के अंदर, सॉरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के खुद का जो उच्च न्यायालय है। और दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा संघ, केंद्र शासित प्रदेश तो आपको सबको पता है, अब नाम दे देंगे संघ शासित प्रदेश, है ना। कौन सा ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिनके पास खुद के पास उच्च न्यायालय है, तो आप कौन लगाएंगे, मतलब कि क्या लगाएंगे, वो लगेंगे मतलब कि दिल्ली उच्च न्यायालय है ना। कौन सी होगी, दिल्ली होगी। अब इसके बाद में साहब जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या है कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर उपराज्यपाल है ना, और वहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। और उसके अंदर जो उच्च न्यायालय है वो किसका है, जम्मू कश्मीर का भी है। क्यों है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का है ना, इसलिए जम्मू कश्मीर एक विशेष तौर पर खुद का उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि वो लद्दाख में भी शामिल है ना, वो एक सिंगल खुद का स्टेट नहीं है, इसलिए। फिर लद्दाख हो गया। अब लद्दाख के अंदर क्या होगा, लद्दाख के अंदर भी हो गया प्रशासक, है ना। क्या होगा, लद्दाख के अंदर प्रशासक होगा, सॉरी उपराज्यपाल होगा, है ना, उपराज्यपाल। और वहाँ पर क्या होगा, विधानसभा क्वेश्चन भी नहीं होगी, और वहाँ पर उच्च न्यायालय किसका होगा, जम्मू कश्मीर का होगा। फिर दादरा नगर हवेली, वहाँ पर प्रशासक होगा, किस पर, दादरा नगर हवेली पर, वहाँ पर भी उच्च न्यायालय नहीं होगा, उच्च न्यायालय किसी प्रकार का नहीं होगा। और वहाँ पर जो सरकार बनेगी, है ना, वो सरकार बनेगी बम्बई की। किसकी बनेगी, बम्बई की। कहाँ पर, दादरा नगर हवेली पर। आई बात समझ में। और अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मतलब कि जो संघ शासित प्रदेश है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है, दोनों के बीच में अंतर क्या है ना। अंतर तो सीधा सीधा हो गया, जो मतलब कि राज्य के अंदर जो मतलब कि राज्य होती है, जो राज्य सरकार होती है,
वो क्या करती है, एक भी उनके पास डबल शक्ति होती है। एक तो खुद की शक्ति होती है, केंद्र शासित में भी भाग लेते हैं, जो केंद्र के अंदर ही भाग लेते हैं। और इधर जो केंद्र जो शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ के उनके पास खुद के पास किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। वो मतलब कि केंद्र के अधीन रहकर काम करते हैं, है ना। और अपना मतलब कि राज्यपाल के अंदर खुद का राज्य सॉरी जो राज्य होते हैं ना। अब राज्य के अंदर क्या होता है, खुद का मतलब कि राज्यपाल होता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर क्या होता है, केंद्र का इष्ट मतलब कि जो एजेंट होता है ना। ये आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। और जो भी संघ जो राज्य होता है, वहाँ पर खुद की सरकार होती हैं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में खुद की सरकार नहीं होती हैं, है ना। ये सारी की सारी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा क्या है, एक आपको जो विशेष बातें बताता हूँ। एक नवा संविधान संशोधन हुआ था, है ना। अब उसके अंदर क्या हुआ था, ये मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीछे जो दिखते हैं ना, मिलते हैं ना, वो बातें हैं। अब नवे संविधान संशोधन द्वारा जो बैरूबाड़ी जो क्षेत्र था, है ना, बैरूबाड़ी जो क्षेत्र था, उनका जो कुछ हिस्सा था, है ना, नवे संविधान संशोधन द्वारा कुछ हिस्सा था, वो किस में मिला दिया गया, पश्चिमी बंगाल में, सॉरी मतलब कि बांग्लादेश में दे दिया गया। किसको, बांग्लादेश को, बांग्लादेश, है ना। जो पहले उस टाइम में क्या था, पाकिस्तान था, वो क्या था, पाकिस्तान था, उनको दे दिया गया। और एक और है 53वां संविधान संशोधन, जिसके अंदर मद्रास है ना, उसको क्या किया गया, 53वां संविधान संशोधन द्वारा, हाँ, मतलब कि जो मिजोरम है उनको राज्य का दर्जा दिया गया। कि भाई जो मिजोरम है, पहले ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश था ना, अब इनको फिर क्या बनाएंगे, राज्य बनेगा। ये कब बनाया गया, 53वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। हम ये जो महत्वपूर्ण बातें, ये बातें इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होती हैं। और आज को जो हमारे ये कंप्लीट हो गया, जो दिल्ली का विशेष हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। और हम कल जो शुरू करेंगे वो नागरिकता करेंगे, है ना। क्या करेंगे, नागरिकता का टॉपिक लेकर आएंगे, जो लगभग 3-4 क्लासें बनेंगी। और अब ये जितना आपके जो कठिन था, है ना, समझने में भी जो परेशानी थी, समझ में भी नहीं आ रहा था, है ना, ये बोरिंग सा लगता था। और अब जो आगे वाले जो भी आपके जो सेल मतलब कि विषय होंगे, नागरिकता होगी, वो इतना मतलब कि है एक कठिन, लेकिन जो समझाने का तरीका है एकदम वो समझ में आप सरल तरीके से आएंगे। नागरिकता वाला टॉपिक क्लासें बनेंगी, 4-5 क्लासें बनेंगी, लेकिन जो आपको समझ में आएगा वो एकदम सरल तरीके से समझ में आएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आपको मतलब कि सामने देखने को नहीं मिलेगी, एकदम सरल तरीके से समझ में आएगा। फिर वहाँ पर आ जाएगा आपका जो प्रधानमंत्री का जो आ जाएगा, फिर मुख्यमंत्री आ जाएंगे, जो राज्यपाल का स्टेट आ जाएगा अलग से, है ना। फिर जो मतलब कि राष्ट्रपति का अलग स्टेट आ जाएगा, सारे का सारे अंग देखेंगे, है ना। एक एक से मतलब कि वस्तु एक एक जो टॉपिक होता है उन पर बात करेंगे। और अंतिम जो हमारा जितने भी क्लासेस चलेंगी वहाँ तक बने रहिए, है ना। लगातार आप क्लास अटेंड करते रहिए, क्योंकि हो सकता है जो समझने में थोड़ी बहुत परेशानी भी हो, कुछ ऐसे भी वर्ड है जो लिखना भी ज़रूरी होता है, और जो बताते हैं वो भी आपको मतलब कि समझना भी ज़रूरी है। 1-2 बार देख लेते क्लास। और ये जितने मेरे नोट्स में क्या होता है, मैं जितने भी ये लिखा था ना, उसके अंदर एक विधि के अनुसार नहीं लिखा था। मेरे को जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन आप जब कॉपी के अंदर लिखते हैं ना, एक विशेष तरीके से लिखिए, क्योंकि अब 10 दिन 15 दिन के बाद में वापस जब देखते हैं तो आप वो भूल जाते हैं। आपके अंदर जो मेरे तरीके से लिखा है आप भूल जाएंगे, है ना। तो आप विशेष तरीके से लिखिए, सीधा सीधा बना के, ऐसे जो कॉलम बनाते हैं उसी तरह आप मतलब कि उसी प्रकार बनाइए, और फिर वहाँ पर लिखिए, ताकि आपको याद आराम से हो, है ना। ये थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।